ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पुरोहित आप सबका अभिवादन करता हूँ। जिससे पिछले वीडियो के अंदर जो बातें हमने कही थी, जो चर्चा की, उसको वहीं से आगे बढ़ाते हैं। बात करते थे हम लोग महर्षि वेदव्यास की। सनातन हमारा जो हिंदू कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो सब उसका योगदान है। ऐसा कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी कथाकार कहते हैं, जो लोग पंडित लोग कहते हैं, जो संत समाज कहता है, महापुरुष लोग कहते हैं, जो अध्यात्म के अंदर जो चोटी की बातें करते हैं, सब कुछ महर्षि वेदव्यास ने दिया है। मैं तो ऐसा मानता हूं। क्यों कि आजकल जो भी, या पहले से भी, जो संत, जो महात्मा प्रवचन करते हैं, कथाकार कथा करते हैं, और जिस आसन पर से बैठकर उसने जो विचार प्रस्तुत करते हैं लोग, वो आसन को व्यासपीठ कहा जाता है। कितना बड़ा गौरव है। व्यासपीठ, और व्यासपीठ पर बोलने वाला अवश्य जानता है कि ये सब मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं, वो सब वेद व्यास की वाणी है। कोई मामूली बात नहीं है, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। उतना पवित्र और उत्तम स्थान है ये। अब वेद के बारे में भी 4 भाग किया, 108 उपनिषद है। ये सब कहने के बावजूद उन्होंने देखा होगा, ये मेरी समझ है, मैं अपना विचार रखता हूँ, अपने दिमाग के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर जो कुछ बातें आती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसको लगा होगा कि ये फिलोसॉफी है जो वेद में कही गई है, उपनिषद में कही गई है, जिसको हम लोग तत्व ज्ञान भी बोलते हैं। वो पूर्णतया लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। 1%, ज़्यादा से ज़्यादा 1% लोग की समझ में कुछ कुछ आया होगा। जो 99% लोग हैं, उसको कैसे समझाया जाए, कौन सी पद्धति अपनाई जाए ताकि उसके अंदर विश्वास पैदा हो। इंसान के अंदर श्रद्धा का बहुत महत्व है। श्रद्धा है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहाँ तो 36 कोटि देवता है, 10 अवतार हुए, फिर माता का भी अनेक रूप है, अम्बा, जगदम्बा, वैष्णवी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, माता का भी अनेक स्वरूप है। तो आस्था के स्थान इतने सारे थे, और उसको एकजुट करना तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता होगा। किसी को एक में श्रद्धा है, किसी को दूसरे में श्रद्धा है, तीसरे को तीसरे में श्रद्धा है। हर एक की मान्यता अलग अलग है, हर एक की सोच अलग अलग है। तो क्या किया जाए?
पहले तो बात होती है आकर्षण होना चाहिए किताब पढ़ने में। जैसे हम लोग बचपन में, वो टाइम में तो टीवी भी नहीं था, आज के जैसा इंटरनेट माध्यम भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं थी, पुस्तकें थी। तो बचपन में क्या होता है, मस्ती में हम लोग जीते हैं, मस्ती में सब लोग पढ़ाई बढ़ाई में क्या था, पढ़ाई के अंदर ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, वांचन का शौक कैसे निर्माण किया जाए। तो हमारे एक बुजुर्ग मित्र थे, उसने सोचा अगर पढ़ाई के अंदर उसको रुचि लाना है तो पहले ऐसा काम करो, तुम लाइब्रेरी में जाओ, जासूसी कथाओं पढ़ाओ, कहानियाँ पढ़ाओ, डिटेक्टिव बातें, जासूसी, मारा मारी, ये सस्पेंस, हॉरर, ये सब बातें क्यों मन के अंदर जिज्ञासा पैदा करती है। ये सब चीज़ें, जासूसी हो या सस्पेंस थ्रिलर पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होती है, जिज्ञासा। और जिज्ञासा के कारण हम लोग पढ़ते जाते हैं, हम लोग को मज़ा आ रहा है, सस्पेंस है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है, पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे 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 करके आदत बन जाती है। जब आदत बन जाती है तब शौक ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। ये मेरी पीढ़ी की बात है। आज की पीढ़ी तो हमसे बहुत आगे है, फट से बटन दबाओ, गूगल दबाओ, जो कुछ भी चाहते हो फटाक से मिल जाता है। लेकिन वो टाइम में ऐसा नहीं था, तो इसलिए किताबों पर ज़्यादा जोर लगाव रहता था। फिर धीरे धीरे नवल कथा पर आ गए, नवलिका पर आ गए, फिर धार्मिक ग्रंथ पर आ गए, फिर अध्यात्म के ग्रंथ के अंदर रुचि। एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग का अध्ययन का एक लेवल बढ़ता है। कारण जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा पैदा नहीं होती है कि इसमें क्या है, क्यों है, तब तक कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है। अपना दिमाग वही जगह ठहर जाता है। तो वो सोच भी महर्षि वेदव्यास ने भी समझ लिया कि लोगों को अगर एकत्रित करना है तो पुराण आवश्यकता है। उसने 18 पुराणों की रचना की, एक नहीं, एक पुस्तक में सब कुछ नहीं दिया उसने, क्योंकि हर एक की रुचि अलग अलग थी। ये भी उसकी समझ में था। हर एक की मान्यता अलग अलग थी, हर एक के श्रद्धा के स्थान अलग अलग थे। हैं? विरोधाभास तो हमेशा रहता है। कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई ब्रह्मा जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। और जिसको मानता है वो वही श्रेष्ठ है, वैसी उसकी सोच है। गलत सोच नहीं है, वो भी सही है, लेकिन वो समझने का तरीका क्या है। सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समझने का तरीका हम लोग का गलत है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम उसको पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्यों, पुराण के अंदर देखा है तो शिव पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, गरुड़ पुराण भी है, ब्रह्मवैवर्त पुराण भी है, देवी पुराण भी है, देवी भागवत भी है, भागवत है। अलग अलग क्यों, अलग अलग? वेदवासी क्या समझ में नहीं आता था क्या ये सब अलग अलग क्षेत्र में लिखा जाए? तो किया क्या जाए? तो पुराण के अंदर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है। जितनी समझ है, जितनी बुद्धि चलती है, उतनी चर्चा करेंगे। हो सकता है उसमें कमी भी रह जाए, ऐसा कोई परिपूर्णता का मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन अपने दिल में जो बात आती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करिए। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।